नमस्कार, मैं अमरउजाला.com के लिए चंद्रभान यादव। मैं इस समय मेरठ लोकसभा क्षेत्र में की एक विधानसभा क्षेत्र है मेरठ कैंट। मैं उस विधानसभा क्षेत्र के कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि मेरठ में कौन सबसे तेज़, जो प्रत्याशी अभी तक मैदान में है, किसकी बल्लेबाजी सबसे तेज़ चल रही है। इसको लेकर के हम अपने व्यापारी साथियों से बात कर रहे हैं। आप अपना नाम प्लीज़ बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत मित्तल है। इस बार वोटिंग का क्या रुझान है? वोटिंग का सीधा तय है भाजपा। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। वजह क्या है? वजह है उनके काम। कुछ काम बताइए। जैसे कि अब हमारी घर की महिलाएं हैं, वो निडर होकर बिल्कुल रहती हैं, कोई भी डर वगैरह नहीं है उनके अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सड़कें हो गई, और भी बहुत सारी काम हो गए जो मोदी योगी ने सफल करे हैं। हम आते हैं भाई साहब के पास। भाई साहब अपना नाम बताइएगा। चौधरी महावीर सिंह। चौधरी साहब, इस बार जो पिछला चुनाव था उस चुनाव की अपेक्षा इस बार का चुनाव किस तरह बदलाव दिख रहा है आपको? ये तो चुनाव सही चल रहा है, लेकिन जयंत चौधरी जो आए हैं जी बीजेपी में, जी। उससे और अच्छा हुआ। जी गन्ने के रेट भी बढ़े हैं, जी बिजली फ्री कर दी, जी। तो इस वजह से कानून व्यवस्था पहले से सही है, योगी के टाइम से। चौधरी साहब कह रहे हैं कि जयंत जी के आने के बाद भाजपा का वोट ग्राफ बढ़ा है। हम दूसरे व्यापारी साथी हमारे साथ हैं, क्योंकि व्यापारियों की मेरठ में सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हम भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए। मेरा नाम गणेश अग्रवाल है जी। और जिस दिन से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, ये कैंट विधानसभा 89 से भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतते आई है। और जिस दिन से महाराज जी योगी जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, उस दिन से ये मान लो उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया। हम व्यापारी लोग हैं, हमारा व्यापार करना यहाँ दुर्बल था। कभी भी चोरी हो जाती थी, कभी भी हमसे लूट लिया करते थे कैश, कभी भी हमसे अपहरण कर लिया जाते थे हमारे बच्चों का। लेकिन जिस दिन से योगी मोदी आए हैं, हम सुकून से सोते हैं, हमारी माताएं बहनें सुकून से स्कूल जाती हैं, पढ़ के आती, कोई कहने वाला नहीं है। जिससे रामराज हमने किताबों पढ़ा था, रामराज योगी जी के राज में महसूस हो रहा है कि रामराज। आप राम राज्य की बात कर रहे हैं। यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी जो राम के प्रतीकात्मक रूप में रहे हैं रामायण धारावाहिक में, अरुण गोविल जी हैं। यहाँ जो पहले कैंडिडेट थे उनका टिकट काट करके, जो वर्तमान सांसद थे अग्रवाल जी, उनका टिकट काट करके अरुण गोविल जी को दिया गया है। आप बताइए, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? मेरा नाम गौरव गोयल है। इसका असर तो पहले से जीतती तो भाजपा आई है ही, जीतना तो अरुण गोविल जी को ही है। असर तो इतना कुछ खास पड़ना नहीं है। जैसे पहले राजेंद्र अग्रवाल जीते, अब की बार अरुण गोविल जी जीतेंगे। लेकिन राजेंद्र जी का स्थानीय व्यापारियों में ज़्यादा पकड़ थी, अरुण गोविल जी बाहरी व्यक्ति रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोग। मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा, कोई प्रत्याशी के नाम पे वोट नहीं मिल रहा। आप बता रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है, इसलिए बाहरी प्रत्याशी का बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे साथ दूसरे साथी हैं, हम आपसे बात करें। भाई साहब, क्या रहेगा इस? मेरा नाम मुकेश शर्मा है जी। भाजपा जीतेगी इस सीट पे। हम 2000 राजेंद्र अग्रवाल जी 2009 से और 2024 तक सांसद रहे, और भाजपा में टिकट कटता नहीं है, टिकट बदला जाता है। जैसे कि जो है हर चीज़ का एक रिटायरमेंट है, भाई आज मैं व्यापार कर रहा हूँ, कल को मेरा बेटा बैठेगा। ऐसे ही राजेंद्र जी को जिम्मेदारी से, मतलब टिकट कटानी है, दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है। राजेंद्र जी ने बहुत अच्छा काम किया, भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है, हम सब खुश हैं, सुरक्षित है। और यहाँ अरुण गोविल जी नहीं, अगर कोई भी कैंडिडेट होता, अगर आप भी होते तो आप भी जीतते। तो आपका कहना है कि यहाँ अरुण गोविल जी ही नहीं, कोई भी कैंडिडेट होता तो भाजपा का वोट जिस तरह से रहा है वो बरकरार रहेगा। प्रत्याशी यहाँ बहुत मायने नहीं रखता। फिर भी हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि मेरठ में ढेर सारे विकास के काम हुए हैं, फिर भी अभी कौन कौन से काम आप लोगों की उम्मीदें हैं कि अगला जो हमारा सांसद होगा, कौन कौन से ऐसे बड़े काम करवा दे जिससे व्यापारियों को सहूलियत हो, आम आदमी को सहूलियत हो? हमारे यहाँ मेरठ में इतने साल, मतलब देश की आज़ादी को हो गए, मेरठ में कभी कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ जिसका नाम लिया जा सके। जब से मोदी जी की सरकार आई है, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे बना है, मेरठ बुलंदशहर एक्सप्रेस वे बना, मेरठ से बिजनौर एक्सप्रेस वे बना, ये रैपिड ट्रेन और मेट्रो ट्रेन मेरठ में आई है। अभी मोदी जी ने 450 करोड़ रुपए सिटी रेलवे स्टेशन के लिए दिए। मोदी, हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे मन की सारी भावना मोदी जी खुद ही पढ़ लेते हैं। मन की भावना की बात हो रही है। ढेर सारे विकास कार्य हुए हैं जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे मेट्रो आना। मेट्रो का लाभ हर वर्ग, हर जाति, हर समाज के लोगों को मिलेगा।
तो यहाँ मेरठ की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा है, बड़े काम जैसे मेट्रो का काम हुआ है, तो इसको लेकर के भी यहाँ के लोग उत्साहित हैं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।